जैसा कि आपको पता है कि आपके शॉर्ट नोट में मैंने कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा है, जिसमें कि मेन इम्पॉर्टेंट में आपके प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी आते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी कि वाकई सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर है, उस दोनों का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जिनका सेशन है 21 to 24, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो आज उनके लिए वीडियो है कि शॉर्ट नोट में सबसे पहला आप प्रिपेयर करें शॉर्ट नोट। अगर आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए आप प्रिपेयर करना, कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स के ऊपर कि ये वाकई होते क्या है, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको लिखना कैसे है और इनका मतलब क्या होता है। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीफिक्स के ऊपर कि प्रीफिक्स होता क्या है। अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। प्रीफिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर है, मतलब अक्षरों का समूह है। प्लेस बिफोर अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, मतलब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, मतलब आगे में लग जाता है प्रीफिक्स और उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है, एक न्यू वर्ड बन जाता है। जैसे अन प्लस हैप्पी, ये हैप्पी एक वर्ड है, दिस वन इज अ वर्ड। हैप्पी एक वर्ड है जिसके पहले अन लगा दिया है मैंने। अन मीन्स प्रीफिक्स, प्रीफिक्स अन का रूप में आया है, जिसको कि हम लोग अनहैप्पी बोलते हैं। अनहैप्पी मतलब नाखुश, उदास। हैप्पी मतलब खुश होता है, अगर उसके आगे हम लोग अन लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अनहैप्पी, मतलब उदास। तो हुई ना वर्ड में चेंजेस, इनका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो प्रीफिक्स एक वर्ड है जिसके पहले हम लोग लगाते हैं, किसी भी वर्ड के पहले लगाने वाले वर्ड को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा दीजिए और फिर उसका मीनिंग ही ना बने, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग बनना चाहिए। लाइक दैट दीज प्लस ऑनेस्ट, दीज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, जो कि एक वर्ड है, इसके आगे मैंने दीज लगा दिया तो ये बन गया आपका दीज ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमान। मिस प्लस टेक, मिस्टेक, पहले मैंने टेक लिया, टेक एक वर्ड है जिसके आगे मतलब प्रीफिक्स मैंने लगा दिया मिस, तो बन गया आपका मिस्टेक, मतलब गलती। सम अदर कॉमन प्रीफिक्सेस आर, अन, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हम लोग अन लगाते हैं, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में दीज लगाते हैं, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में मिस लगाते हैं, कभी वेल लगाते हैं, कभी टू लगाते हैं, कभी रे, कभी फोर और एटसेट्रा। मतलब आप ये सारी चीजें लगा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा इजी है आपको लिखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इन दोनों को इन्वर्टेड कोमा में अंडरग्राउंड कर लेना है। उसके बाद आप ये वाला डिफिनेशन लिख देंगे। तो उसके बाद जो आप ये एग्जाम्पल देंगे ना, तो एग्जाम्पल में आपका एटलीस्ट 5 होना चाहिए और वन लाइन गैप करके। वन लाइन में आप अन प्लस हैप्पी अनहैप्पी, वन लाइन गैप होगा। फिर सेकेंड लाइन में दिस प्लस ऑनेस्ट दिस ऑनेस्ट, फिर मिस प्लस टेक मिस्टेक, और भी आएंगे, और भी आएंगे जिसमें कि आप अन दिस मिस वेल टू री फोर लगा करके बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें वाकई लगता है, तो मैं बता दूं, अगर मैं लेती हूँ अन वाला हो गया, दिस वाला हो गया, मिस वाला, वेल वाला लेता है तो वेल डन, वेलकम। टू से क्या बना सकते हैं आप, टू वार्ड्स। नेक्स्ट है री राइट, और फोर सैक। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल दीजिएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो बस प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स अकेला नहीं आता, प्रीफिक्स के साथ सफिक्स भी आता है। अब मैं बात करती हूँ सफिक्स के ऊपर। सेम फॉलो रूल करता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सफिक्स क्या है? अक्षरों का समूह है। प्लेस एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग। इट मीन्स, ये जो आता है ना, वो किसी वर्ड के लास्ट में आता है, मतलब पीछे आता है, और प्रीफिक्स आगे आता है, सफिक्स पीछे आता है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में रख करके वो उसका मीनिंग चेंज कर जाता है। जैसे फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंड एक वर्ड है जिसके लास्ट में शिप लगा दिया हम लोगों ने, तो बन गया फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती। हैप्पी प्लस नेस, हैप्पीनेस। क्यूट प्लस नेस, क्यूटनेस। सम कॉमन सफिक्सेस आर शिप, नेस, लेस, लाई, एड, एंड और एटीसी। आप ये सारे वर्ड्स को रिलेटेड बना सकते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड करके देख लीजिए, उससे मीनिंग निकलता होगा तो वो आपका सफिक्स में आ गया। सिंपल है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कोई भी हम लोग वर्ड लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका प्रीफिक्स, और किसी भी वर्ड के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं हम लोग लास्ट में, तब वो बन जाता है आपका सफिक्स। लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंग लेस नहीं होना चाहिए वो।
तो अब आपका क्या होगा, ये भी आप सेम प्रोसेस से लिखेंगे। पहले आप डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद एक लाइन में आपका ये वाला एग्जांपल, फिर एक लाइन गैप करके फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एटलीस्ट 5 लेना है, फिर ये लास्ट में लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने बात किया एक टॉपिक पे आपका सफिक्स एंड प्रीफिक्स। मैंने बैक फॉर्मेशन भी बता दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि बैक फॉर्मेशन भी आने वाला है आपके एग्जाम में। So I gave you only 6 short notes that you will have to remember that one. And this one is 1 and that one is 1 back formation. And thank you so much for watching my channel.